आपका दिन कैसा था ऑफिस में? टेक माय एडवाइस डॉक्टर मानव, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए और अपने अच्छे वक्त को याद करके खुश रहें। दिन तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे जाने के बाद ना काफ़ी पेशेंट्स आए थे, कुछ पुराने जान पहचान के भी थे। मुझसे मिलकर बहुत खुश थे वो। आपके पास तो कुछ काम नहीं है, पर मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है मानव? परी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही है मुझे। मैंने तुमसे झूठ कहा। आज एक भी पेशेंट नहीं आया था मेरे पास। मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, मगर एक भी पेशेंट नहीं आया। हॉस्पिटल में अब नए डॉक्टर्स आ गए हैं, मुझसे यंगर डॉक्टर्स आ गए हैं। सारे पेशेंट्स उनके पास जाते हैं। एक जूनियर ने मुझे ताना भी दिया, मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। आई फील लाइक अ फेलियर परिया, अ कंप्लीट फेलियर। किस मुंह से तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा मैं? मेरी वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी मकसद में नाकामयाब हो गई। ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं। और कौन कहते मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हूं? आपकी हर कोशिश से मेरा सर ऊंचा होता है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, माँ पापा सभी का। इसीलिए तो उन्होंने आज हमें अपने घर बुलाया। वो मेरी सफलता की खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मानव, हम सबको आप पर बहुत मान है। माँ पापा मेरी खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी हर खुशी, मेरी हर सफलता तो आपसे जुड़ी है ना। चलिए चलिए। विशा, बेटा ये सब क्या है? काम्या माँ, शादी के बाद पहली बार परी भाभी और मानव भैया घर आ रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब बेटी और दामाद पहली बार शादी के बाद घर आए तो उनका वेलकम आरती से करना चाहिए। तो बस आरती तैयार कर रही हूँ। और मानव भैया के ठीक होने की खुशी भी तो है। रेडी।
में चम्मच नहीं है, एक ही चम्मच से क्यों खा रहे हो? मम्मा आपको पता नहीं, एक ही स्पून से खाने से प्यार बढ़ता है। एक ही स्पून से खाने से कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ता, अलग अलग चम्मच से खाओ। चमेली, तुम कैसे भूल गई? ये दोनों भाई एक ही प्लेट में खाएंगे। वो क्या कहते थे तुम दोनों? एक ही प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। कहाँ फेंका तुमने शिवा? अच्छा तुम दोनों यहाँ आओ, एक मिनट। परी भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आई वॉज वेरी रॉन्ग। मैंने इस परिवार को बांटना चाहा, तो भाइयों के प्यार को बांटना चाहा। जब ये दोनों भाई साथ साथ रहते थे तो मैंने इन्हें अलग करने की कोशिश की, पर आज जब मुझे रिश्तों की अहमियत का पता चला है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मैं चाहकर भी इन्हें मिला नहीं सकती। परी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया और मैंने आपको इस प्यार के बदले में क्या दिया? नफरत, नाराजगी। मैंने हमेशा अपने अहम में आकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। परी भाभी, आज मुझे आपकी हर बात याद आती है, आपका प्यार याद आता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, आज जब मैं आपके साथ रहना चाहती हूं तो आप मेरे साथ नहीं हैं। परी भाभी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आपको डॉक्टर मानव जैसे जीवन साथी मिले। परी भाभी, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं इस घर का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे आपने मुझे सिखाया है। मैं आपसे वादा करती हूं परी भाभी कि मैं रिश्तों को वैसे ही निभाऊंगी जैसे आपने निभाए।
वेरी वेरी सॉरी परी भाभी, वेरी सॉरी। विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे। अरे डॉली बोल ना यार। अरे डोंट माइंड मत, तुम खामा खा टेंशन ले रही हो। एक बात बताओ, माना भाई पहले तुम्हारी हर बात मानते थे कि नहीं? मानते थे ना? तुम्हारी हर बात को भगवान का हुक्म समझते थे ना? तो बस अब भी समझेंगे। अरे भाई मैं तो कहता हूं ये सोने पे सुहागा है। भाई तुम्हारी बात टालेंगे नहीं, और परी भाभी मानव भाई की बात नहीं टालेगी। अरे तो भैया हमारा तो फायदा ही फायदा है ना, है कि नहीं? क्या बात डॉली? मैं तो कहता हूं मां तुम अपना रौब जमाओ, पूरा रौब जमाओ, तुम पहले जैसी मां हो जाओ। मांगो अपने बड़े बेटे से पैसे, अपना हक मत छोड़ो मां, हक से मांगो। क्या डॉली बोलना कुछ यार। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मां एक स्माइल दो, फटाफट स्माइल। यस, अरे ठीक है यार। अरे आ गए, आओ आओ। काम्या जी, अबे भाई साहब कैसे? सब ठीक है वहां पर। बेटा दूध पियोगे? नहीं प्लीज, पेट बहुत भर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुम बीमारी से उठे हो, ताकत कैसे आएगी? देखो तो कितने कमजोर लग रहे हो। डॉली बेटा, एक गिलास दूध लिया, उसमें ढेर सारी शक्कर डालना। जा लेकर आ। जी माँ। क्या है ना मानव, मुझे डॉली को किसी क्लास में डालना है। उसके लिए मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। अगर वो पैसे मिल जाएंगे तो उसकी एडमिशन हो जाएगी। मानव, डॉली बड़ी हो गई है, उसके भी कोई सपने हैं, वो भी कुछ करना चाहती है। दिन भर किचन में काम करके उसका मन ऊब गया है। तो मेरी बात समझ रहे ना? अपनी माँ की इतनी सी बात मान लो। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं जानती हूँ सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई, और तूने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन बेटा, जब तेरी तबीयत खराब थी ना, तो इस घर के हालात बहुत खराब थे। तेरी ये माँ एक एक पैसे को मोहताज थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है,
तू ठीक हो गया। मानव बेटा, डॉली की क्लासेस की एडमिशन करवा दे, वरना बेटा उसका दिल टूट जाएगा। तो चाहेगा कि तेरी छोटी बहन रोए? उसके आंसू देखना चाहेगा? नहीं ना बेटा। तो ये देखकर देख बेटा कैसी हालत हो गई है इसकी। इसकी जिंदगी, इसकी दुनिया तो इन 4 दीवारों में सिमट के रह गई है। बाहर जाएगी तो इसका मन भी तो बदलेगा ना बेटा। ले, ले। देखिए माँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर डॉली क्लासेस ज्वाइन करना चाहती है तो उसे परी और ज्योति से बात करनी चाहिए। रही बात पैसों की, तो जब मैं बीमार था परी ने इस घर को संभाला है। सारा हिसाब किताब वही जानती है। इस घर का बजट इतने खर्चे की इजाजत देता है या नहीं, मुझसे बेहतर परी बता सकती है आपको। उससे पूछिए आप। दूध पीने का मूड नहीं है मुझे, सॉरी। डॉली, किचन में चलकर देखते हैं किन किन सब्जियों की जरूरत है। और भैया, आपकी नौकरी ठीक चल रही है? चल रही भाभी, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो डॉली। अरे बहरे हो गया क्या घर में सब? फोन की बेल सुनाई नहीं देती? हेलो, हाँ बोलिए। वो इस वक्त घर पे नहीं है, मैं उनका हस्बैंड मानव बोल रहा हूँ। अच्छा, ये फोन किसका है? आखिर बात क्या है? ठीक है, थैंक यू।
अरे आप आ गए। सॉरी, आज आने में थोड़ा देर हो गई। परी, हमें दानी माँ के यहाँ जाना है। दानी माँ के? उनके यहाँ से फोन आया था, वो तुम्हारे लिए कोई अमानत छोड़ के गई हैं। तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, जरूर उस अमानत में तुम्हारे लिए आशीर्वाद शामिल होगा। चलो चलते। अरे अम्मा, डोंट माइंड, मैं खामखा अपनी किस्मत को कोसता हूँ। अरे भाई, हमारी किस्मत तो माइंड ब्लोइंग है माँ। अरे वो बूढ़ी दानी माँ अपनी पोती के लिए अमानत छोड़ के गई है। अरे अम्मा, रईस रईस पार्टी है, मतलब उसकी अमानत छोटी मोटी नहीं होगी, माइंड ब्लोइंग कीमती होगी। अरे माँ, मुझे तो ना एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। पता है कैसा? ये दानी माँ ना अकेली रहती है, इसके सारे रिलेटिव्स अमेरिका में। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि ये बूढ़ी ना अपनी पोती के लिए पूरी की पूरी जायदाद छोड़ के गई है। डीपी, तू तो ठीक कह रहा है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इस घर की बहू के दो मायके हैं। अरे एक मायके ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ, ये भी तो मालदार सामी है। अरे वो तो हमारे दौलत देगा, और दौलत तो दौलत होती कहीं से भी आए। बस बस पागल मत हो जाना। लव यू यार। परी बेटा, दानी माँ, परी बेटा, ये राम जी का पूरा परिवार है। तेरे मम्मी पापा यानी कि मेरे प्रिंस और रानी की निशानी, उन दोनों ने इन सोने की मूर्तियों की स्थापना खुद करवाई थी। रानी तो इनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करती थी बेटा। बेटा, उसकी हर सुबह इनकी सेवा से ही शुरू होती थी। फिर मेरी रानी चली गई। रानी के जाने के बाद मैंने भी इनकी मन लगाकर सेवा की। फिर तू बड़ी हुई और फिर तेरे ससुराल जाने तक तूने भी पूरी श्रद्धा, प्रेम, लगन और विश्वास के साथ इनकी पूजा की। मुझे पूरा यकीन है परी कि सिर्फ तू है, सिर्फ तू है बेटा जो रानी की अमानत को अच्छी तरह से संभाल सकेगी, पूरे मान सम्मान के साथ इनका ख्याल रखेगी। सिर्फ तू है बेटा। परी बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझना। धन्यवाद।
राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। परी बेटा, राम जी को फूल अर्पण करो। राम 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 जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय। दानी माँ, पर हम रोज क्यों पूजा करते हैं राम जी की? क्योंकि बेटा पूरी दुनिया को चलाने वाले राम जी ही तो हैं। अच्छा तुम बताओ, सुबह उठते ही तो सबसे पहली चीज क्या देखती है? उगता हुआ सूरज, उसके किरणों से सुबह होती है। और नीला नीला आसमान, आसमान में उड़ते हुए पंछी, कुछ हरे पत्तियां, और सबसे अच्छी मेरी दानी माँ। बदमाश। परी, राम जी रोज सुबह हम सबके लिए सूरज उगाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में रोशनी होती है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा चलती है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी राम जी ही हमें देते हैं। फूल, पत्ते, पौधे, अनाज, पानी, ये सब कुछ हमें राम जी ने दिया है। राम जी के बच्चे हैं ना हम, तो ये हमारा पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अब जब राम जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी राम जी के लिए कुछ करें, उनको थैंक्स कहें, उनका शुक्रिया अदा करें। तो बेटा इंसान भी पूजा करके राम जी को थैंक्स बोलता है, उनका शुक्रिया अदा करता है। परी बेटा, कहते हैं अगर इंसान सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से राम जी की तरफ 3 कदम बढ़ाता है, तो राम जी इंसान की तरफ 300 कदम बढ़ाते हैं बेटा। इतना प्यार करते हैं राम जी। थैंक यू राम जी, आपने मुझे इतनी अच्छी बातें बताने वाली दानी माँ दी है। जिसके छाया के तले थे, जिसके ममता में पले थे, सिखलाई जिसने प्रेम की भाषा, पग पग में राह दिखाई, मुश्किल आसान बनाई, समझाई माँ की परिभाषा। क्या है जो साथ नहीं है, सर पे वो हाथ नहीं है, ढूंढेंगे उनको
यार जीपी भैया, आप खामखा इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। चिंता मत करिए, परी भाभी जो भी दौलत लाएंगी आखिर लाएंगी तो इसी घर में ना, है ना माँ? अरे डोंट माइंड माय डियर सिस्टर, लाएगी, वो जरूर लाएगी, मगर डोंट माइंड लाएगी कब यार? माँ मैं पूरी जिंदगी ना मेलो वाली का कभी इतना इंतजार नहीं किया जितना अभी कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो भैया डोंट माइंड आज मैं चखना चाहता हूँ वो मीठा फल, देखना चाहता हूँ मेलो वाली क्या मीठा फल लेके आ रही है। ए माँ, ऑटो ऑटो ऑटो, आगे आगे आगे, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। परी, राम जी की स्थापना कहां पे करें हम? मैंने कहीं पे सुना था कि भगवान को घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विराजमान किया जाता है। डोंट माइंड माँ, मगर हमारे सारे सपनों पे ना फिर से पानी फिर। अरे क्या सोचा था, क्या निकला? वो करोड़पति बुढ़िया अपनी पोती के लिए ये छोड़ के गई है, ये मूर्तियां। रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? माँ, ये दानी माँ की आखिरी निशानी है, उनका आशीर्वाद है ये। परी की राम जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, इसलिए दानी माँ इनकी जिम्मेदारी परी को सौंप कर गई है। अच्छा, तो क्या करें हम? इनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये महलों वाले की चोचले है, घर में कुछ काम काज तो करना नहीं है, पूरा दिन सेवा और पूजा करनी है इनकी। इनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, सुना तुमने? अरे हमारी पेट पूजा नहीं होती, इनको कहाँ रखेंगे हम? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? भगवान की नजर में अमीर गरीब सब एक हैं। वो तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा चाहते हैं, महल नहीं। बस, मुझे तुम्हारे प्रवचन नहीं सुनने। अरे ये बातें सब किताबों में अच्छी लगती हैं। ठीक से ढंग से हम यहाँ इस घर में रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। अरे इनको कहाँ विराजमान करेंगे? इनके लिए ना तो इस घर में जगह है और ना ही जरूरत। समझे? नहीं माँ, आज इस घर में राम जी की स्थापना जरूर होगी। परी, राम जी का आसन बिछाओ। पूरे विधि विधान के साथ राम जी की स्थापना होगी।
किया है, गर्व से सदा जिया है, कल क्या होना है किसने जाना हो। जो बोया वही है पाया, जो छीना वही गवाया, पापों का बोझ है उठाना हो। कर्मों का फल तो मिलेगा, सुख दुख का चक्र चलेगा, देर है अंधेर नहीं उसके दरबारों में। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जा रही हो तो मुझे छोड़कर? आपको छोड़कर? आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी?
ऑफिस जा रही हूँ। 1 हफ्ते की लीव ली थी, खत्म तो होनी थी ना। खत्म तो होनी है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। ये मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। ये क्या है? कॉफी है इसमें। बात ऐसी है कि रात रात भर काम हमने भी बहुत किया है। नाइट ड्यूटीज, नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी नाइट केसेस, नाइट सर्जरीज। और मैं जानता हूं कि रात में काम करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली ये 3 बजे से 5 बजे का वक्त होता है ना, आंख खोलना नामुमकिन हो जाता है। उस वक्त एक गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए ना तो वाह क्या बात है। प्रॉब्लम ही सॉल्व, नींद यूं गायब। अरे ऐसे डाउट से क्या देख रही हैं परी जी, नुस्खा आजमा कर भी देखिए, डॉक्टर कह रहा है ये 100% रिजल्ट। ओके डॉक्टर साहब, ये मैं जरूर आजमाऊंगी। 3 से 5 के बीच में आपको याद भी करूंगी और कॉफी भी पीऊंगी। वाह वाह, डबल एडवांटेज, कॉफी 1 फायदे 2। चलती हूँ। बाय, जल्दी आना। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? क्या हंस रहे हो रे? क्या हंस रहे हो? इतनी मुश्किल से नींद आई थी, कितना ट्राई कर रहा था तब जाके नींद आई, जगा दिया मेरे को। डीपी, ये तो तेरा मजाक बना रहे हैं और उसके ऊपर से सोने भी नहीं देंगे। ड्रामा कर और घर जाके आराम से सो। अरे बाबा, क्या हुआ? अरे पता नहीं, बड़ी तेजी से पेट में दर्द होने लग गया। यार कल तो तेरे सर में दर्द हुआ था। अबे डोंट माइंड, शरीर है, कोई मशीन थोड़ी ना है। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यार मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, जरा संभाल लेना। हाँ मैं जाता हूँ। भैया डीपी, अपना घर तो भाई माइंड ब्लोइंग अपना घर ही होता है। अब आराम से जो है डीपी साहब करेंगे आराम। ये रात की नींद होती है ना, मतलब एक्चुअली वो ही होती है प्रॉपर नींद है। फैन वैन तो ऑन कर यार, और ठाट से थोड़ा सो जाता हूं। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? अरे यार डीपी, मतलब तेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा लिखा है। मतलब अच्छा खासा ऑफिस में बैठा था, एसी चल रहा था, उसको छोड़ के चोरी छुपे घर पे आया कि घर पे आराम से सोऊंगा। सो एक पंखा है, वो भी आराम कर रहा है। ये मच्छर भी ना, मतलब वेट कर रहे थे, डीपी साहब आएंगे, उनका खून पिएंगे, तब गुड नाइट करेंगे। करो यार, अपनी तो किस्मत ही खराब है। करो अब इसी में बिना लाइट के, बिना पंखे के रेस्ट करो। माइंड ब्लोइंग आइडिया। नॉनसेंस। डीपी तेरी किस्मत ही गई है यार।
प्रभु वाह। नहीं नहीं, डोंट माइंड, मैंने ना आज तक सिर्फ सुना था कि भगवान मतलब अंदर से प्रकाश होता है और इतनी रोशनी होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। वाह प्रभु वाह, क्या प्रकाश है, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग रोशनी, आंखें चौंधिया गई एकदम। जय हो प्रभु, जय हो। अरे ये प्रकाश भगवान का, ये कहीं ये कुछ और तो नहीं? छू के देखता हूं। अरे देखो देखो, अरे तेरी तो, डोंट माइंड, सोना, अरे खरा सोना, मतलब ये चारों मूर्तियां सोने की हैं। हमारे घर में कुबेर का खजाना डीपी को नहीं पता चला, मतलब डीपी ने देखा भी पर उसको समझ नहीं आया। जय हो भगवान, कुबेर का खजाना सोने आया था, सोना मिल गया। जय हो जय हो। माँ को बताता हूँ। माँ 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 कहाँ है? अरे माँ जगह 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 मैं डीपी। माँ क्या करती है? चलो बाहर चलो माँ, हमारे घर में लक्ष्मी माँ आई है। माँ लक्ष्मी माँ है, हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। चलो 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 दर्शन करके आते। चलो माँ। पागल हो गया। अरे माँ तुम देखोगी तुम भी पागल हो जाओगी। चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो। चलती हूँ। चलो अरे रुक जा, हमारे घर में साड़ी में। अरे चलो चलो चलो। क्या कर रहा है? क्या आया भाई? क्या चमकदार मूर्तियां हैं। अरे इन पे तो सोने की पॉलिश की गई है। डोंट माइंड माँ, सोने की पॉलिश नहीं है, खरा सोना है। चेक किया मैंने, टच करके देखो, देखो टच करके देखो। अब उंगली पे देखो, चढ़ा रहा नहीं। अरे ये तो खरा सोना है। देखा माँ, वो परी भाभी की बूढ़ी दानी माँ है ना। हाँ भाई वो जाते जाते हम सबका बेड़ा पार कर गई है। दानी माँ आप जहाँ कहीं भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू सो मच। परी बेटा, ला मुझे भी राम जी का प्रसाद दे दे। क्या है, रात को मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। खाम खा भगवान को भला बुरा कह रही हूं मैं। मानव ठीक कहता है, भगवान तो भगवान है, वो इंसान से क्या चाहता है। मैं तो तुझ अज्ञानी हूं, वो तो दया का सागर है, दुनिया का पालनहार है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ आओ प्रसाद लो। देखिए, मिसिस मेहरा का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बेबी हैज गॉन इन अ फैटल डिस्ट्रेस। द कॉर्ड इज अराउंड बेबीज नेक। मदर हैज गॉन इन अ शॉक। हर बीपी इज नॉट recordable. However, child is alive.
So I think we have to save the baby first. क्योंकि मिसिस मेहरा की जिंदगी पर फिलहाल तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है. So according to me, इस केस को हैंडल करना, I mean, it is very very risky. आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हम ऐसे रीजंस देकर गिव अप तो नहीं कर सकते. सर आई थिंक हमें कोशिश तो करनी ही होगी. यस यू आर राइट डॉक्टर, लेकिन हमने अभी अभी करियर की शुरुआत की है और शुरुआत में ही किसी पेशेंट की डेथ. पूरी जिंदगी करियर पर थप्पा लगा रहेगा. तुमने मारा है मेरी पत्नी को. तुम हत्यारे हो, खूनी हो, डॉक्टर हो या कसाई हो. तुमने मारा है मेरी पत्नी को. तुम हत्यारे हो, खूनी हो, डॉक्टर हो या कसाई हो. तुमने मारा है मेरी पत्नी को. आपको एतराज ना हो तो मैं ये केस हैंडल करना चाहूंगा. डॉक्टर मानव, आर यू श्योर आप ये केस हैंडल कर सकते हैं? If the patient's family has no objection. ठीक है, ओके. मैं पेशेंट के फैमिली मेंबर से बात करके आता हूं. थैंक यू. यार, मिसेस मेहरा की हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तू अभी अभी तो वापस आया. जिस दिन हमें डॉक्टर की डिग्री मिलती है उस दिन हम एक कसम लेते हैं. पेशेंट की आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करेंगे हम. बस उस कसम को निभाना चाहता हूं मैं. डॉक्टर मानव, वैसे आपके पास तो कोई काम है नहीं, तो सोचा क्या करें. इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करते हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं. वैसे आपके पास कोई पेशेंट तो आते नहीं है, और ऊपर से अगर ये केस आप हैंडल नहीं कर पाए तो देखिए, आप अभी बहुत छोटे हैं. आपको शायद गलतफहमी हो रही है. मैं ये केस अपने प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन के लिए लेना नहीं चाह रहा. मैं चाहता हूं कि एक पेशेंट की जान बचे. मिसेस मेहरा की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है. ज़रूरी है कि उन्हें सही और अर्जेंट ट्रीटमेंट मिले. और मेरी मेडिकल ट्रेनिंग ने मुझे यही सिखाया है. नेवर गिव अप, नेवर गिव इन. सांस है तो आस है. आई एम श्योर आप एक बहुत केपेबल और एफिशिएंट डॉक्टर हैं, मगर तजुर्बा शायद कम है आप में. और मुझे यकीन है कि मेरा तजुर्बा इस केस में काम आएगा.